नमस्कार मेरे इलेक्ट्रिशियन के जवानों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल बी गुड क्लासेस में। अपन रेगुलर तरीके से सभी टूल्स का जो भांडा फोड़ है वह कर रहे हैं, तो आपको क्लास को पूरा जरूर देखना है क्योंकि ये जो टूल्स है ना हर एक एग्जाम में पूछ जाते हैं। यह जो क्लास है उन तमाम विद्यार्थियों के लिए है जो अभी कंपटीशन एग्जाम की यानी कि ALP की तैयारी कर रहा होगा, इसरो की कर रहा होगा, BARC की कर रहा होगा या UPPCL TGT2 की तैयारी कर रहा होगा या वर्तमान में अगर IK फर्स्ट ईयर में होगा, तो उन सभी के लिए ये क्लास अति महत्वपूर्ण है। आपको एक क्लास जरूर देखना है क्योंकि अपन हर एक टूल्स को अच्छी तरीके से समझेंगे, क्योंकि टूल्स से संबंधित एक भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में बन जाता है तो अपन उसको गलत नहीं करके आए, इस तरीके की अपन को तैयारी करनी है। चलिए शुरुआत करते हैं अपन। यहाँ पर टूल्स में जो अपना टूल्स है वह आपके सामने है, जो कि आपको दिख रहा होगा। देखिए, तो मेरे प्यारे विद्यार्थी देखिए, अपन टूल्स में अपन आज जो टूल्स पढ़ने वाले हैं ना, हेक्सा। हेक्सा बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, ठीक है। तो हेक्सा क्या है, देखिए हेक्सा यहाँ पर आपके सामने हेक्सा का चित्र है। हेक्सा आखिर में क्या होता है, यह जो होता है ना इसका उपयोग जो करते हैं ना अपन, इसका उपयोग अपन क्या करते हैं कि धातु चादर जो होती है, धात्विक चादर, धात्विक चादर या रोड या पाइप, प्लास्टिक का पाइप, प्लास्टिक पाइप है ना, आदि को काटने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। सैनिटरी वाले ज्यादातर प्रयोग करते हैं इसका। और अपन जब लाइट फिटिंग करते हैं ना, तब भी इसका काम मतलब कि इसको काम में लिया जाता है। जैसे कि पाइप फिटिंग करना है या बेटन पट्टियों को जो फिट करना है, तो उनको काटना पड़ता है बार बार। कोई छोटी बड़ी आ जाती है तो उसको काटना पड़ता है, तो उसके लिए इस हेक्सा का प्रयोग करते हैं। आप सबने इसको देख रखा होगा और नहीं भी देख रखा है तो भी देख लेना, ठीक है। इसमें यहाँ पर जो भाग है ना इनके बारे में देख लेते हैं। तो ये होता है हैंडल जिसको पकड़ के काम किया जाता है, और ये होता है फ्रेम, ये होता है विंग नट। ये क्या है, विंग नट है, ये वाला है ना। और यहाँ पर ये जो है ना ये हेक्सा ब्लेड है जो काटने का प्रयोग करती है, हेक्सा ब्लेड, ठीक है। ध्यान रखना इसके बारे में। और साथ ही देखिए इसमें जो ब्लेड होती है ना, इसके जो दांते होते हैं आगे की ओर होते हैं। इसके जो दांते होते हैं किस तरीके से होते हैं, इस तरीके से, मतलब इधर से पकड़ेंगे तो इस तरीके से होगी, आगे की ओर होते हैं दांते। तो विशेषता क्या है, दांते आगे की ओर होते हैं, आगे की ओर होते हैं। जैसे कि हैंडल इधर है तो इसके दांते किस ओर होंगे, इस तरीके से इस ओर होंगे, है ना। दांते आगे की ओर होंगे और धातु को हमेशा आगे बढ़ते समय काटता है। धातु को हमेशा, धातु को आगे बढ़ते समय काटता है, ठीक है। जैसे आगे बढ़ेगा ना तब यह धातु को काटेगा। तो इसमें जो मेन मेन बातें हैं वो मैंने आपको लिखवा दी है। ये ब्लेड जो होती है ना ये उच्च कार्बन स्टील की बनी होती है। ब्लेड किसकी बनी होती है, ये पूछा जाता है, उच्च कार्बन की बनी होती है। उच्च कार्बन स्टील, उच्च कार्बन स्टील की कौन बनी होती है, तो ब्लेड बनी होती है ये वाली जो ब्लेड होती है यह उच्च कार्बन की बनी होती है। और इसको धात्विक चादर, पाइप, रोड या प्लास्टिक के पाइप को काटने के लिए किया जाता है। विशेषता ही जो है वह दांते आगे की ओर होते हैं और साथ ही आगे की ओर बढ़ते समय ये लकड़ी को या पाइप को इनको काटती है। वैसे इसका प्रयोग लकड़ी को काटने के लिए बिल्कुल भी नहीं किया जाता, ये ध्यान रखना। धातु चादर हो या प्लास्टिक के पाइप्स हो, इनको काटने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ये आप ध्यान रखना। अब बात है कि भाई साहब लकड़ी को काटने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, इसका अपन प्लास्टिक का काम है, लोहे को काम है। तो यहाँ पर देखिए आप लकड़ी को किससे काटोगे, तो लकड़ी को काटने के लिए आरियों को बनाया गया है। लकड़ियों को काटने के लिए किसको बनाया गया है, आरियों को बनाया गया है। अब ये आरिया जो होते हैं ना ये लोहे को नहीं काटती, लोहे को तो ये बिल्कुल भी नहीं काट पाएगी क्योंकि इनकी क्षमता ही नहीं है लोहे को काटने की। तो ये जो तीन प्रकार की होती है आरिया, वुड सा, टेनन सा और कीओल सा। सा मतलब कि सा को इंग्लिश में कहते, इंग्लिश वर्ड है सा, हिंदी में कहते हैं आरी। तो आर्य कितने प्रकार की होती है, तीन प्रकार की होती है। तीनों के मैंने यहाँ पर चित्र बनाए हैं जिससे आप अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। वुड जो आरी है, वुड जो सा यह है ना, यह किसको काटने में प्रयोग करती है, तो लकड़ी को काटने में प्रयोग करती है ना। लकड़ी, लकड़ी या प्लास्टिक, प्लास्टिक भी काट देती है। प्लास्टिक पाइप,
आदि को काटने के लिए प्रयोग की जाती है, ठीक है। और साथ ही देखिए फिटिंग्स जो होती है ना पाइप, अब प्लास्टिक के पाइप है इसका मतलब समझ जाओ फिटिंग्स, जितने भी फिटिंग्स लगाते हैं ना अपन, नल फिटिंग्स या लाइट फिटिंग्स, ये सभी को काटने के लिए भी इस आदि का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। आगे जो अपन समझेंगे, आगे जो अपन समझेंगे वह होते हैं, देखिए यहाँ पर देखिए 30 सेमी लंबाई में आती है, ये ध्यान रखना। और इसके दांते अपनी ओर गति करते समय लकड़ी को काटते हैं, ये ध्यान रखना। ध्यान क्या रखना है अपन को कि इसके दांते अपनी ओर और बढ़ते समय लकड़ी को काटते हैं, ये बात याद रखना। केवल और केवल यह एक वुड आरी ऐसी है जिसके दांते अपनी ओर बढ़ते समय लकड़ी को काटते हैं, तो इसके दांते भी अपनी ओर ही होंगे इस तरीके से, है ना। लेकिन बाकी सबके दांते आप देख पा रहे होंगे इस तरीके से हैं, इसका भी इस तरीके से, यानी कि ये आगे बढ़ते समय लकड़ी को काटती है और ये पीछे हटते समय, यानी कि देखिए ये अपनी ओर, यानी कि इस तरीके से इसको खींचेंगे ना तब लकड़ी को काटेगी। बाकी सभी किस तरीके से काटती है, बाकी सभी को इस तरीके से देंगे ना तब काटेगी, तो बाकी सभी तो इस तरीके से काटेगी और ये वाली जो है ये इस तरीके से काटेगी, ये ध्यान रखना, ठीक है। बाकी से सबसे विपरीत यही है, तो इसको याद रखना कि यह अपनी ओर बढ़ते समय लकड़ी को काटती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे आपके सामने टेनेंसा, ये टेनेंसा एक महत्वपूर्ण है, ये याद रखना। टेनेंसा के भाग, यहाँ पर ये जो भाग है ना इसको कहते हैं एज कहते हैं, ये ब्लेड है सही, ठीक है। और ये अपना क्या है, हैंडल है, इसको पकड़ा जाता है हैंडल को, ये हैंडल पकड़ने के लिए, ठीक है। बाकी इसमें ज्यादा कुछ आपको पढ़ना नहीं है ना। ये भी सनमाइका हुआ, लकड़ी हुआ, प्लास्टिक की वस्तुओं को काटने के लिए प्रयोग करते हैं अपन। कौन कौन, सनमाइका, प्लास्टिक, लकड़ी, इनको काटने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब आ गई अपनी की ओलसा। की ओलसा बहुत पतली होती है, मतलब कि इसकी जो ये चौड़ाई होती है ना, ये 3 mm से 4 mm के बीच में होती है, 3 mm से 4 mm के बीच में, तो इसकी चौड़ाई, यानी कि चौड़ाई क्या होगी, इसकी चौड़ाई जो होगी वह 3 से 4 mm होती है। और लंबाई जो होगी वह क्या होगी, लंबाई इसकी 30 सेमी भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लंबाई इसकी 20 mm भी हो सकती है, 20 सेमी भी हो सकती है, या 30 सेमी भी हो सकती है, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है, ठीक है। देखो इसका प्रयोग जो है ना, सनमाइका जो, जैसे कि आपके अब तो प्लास्टिक के बोर्ड आने लग गए, जो अपन इलेक्ट्रिक बोर्ड लगाते हैं ना बटन वटन चालू वालू बंद करने के लिए, तो जो इलेक्ट्रिक बोर्ड होते हैं वो पहले लकड़ी के आते थे, अब प्लास्टिक के आने लग गए। तो जब वो लकड़ी के आते थे ना, तब उनमें स्विच लगाना हो, सॉकेट लगाना हो, तो उसमें होल किए जाते थे, तो होल को काटने के लिए इसका प्रयोग किया जाता था, ठीक है। ड्रिल से छेद करते, फिर उस छेद में इसको घुसाते, घुसाने के बाद ये काट देती थी। तो छोटे छोटे छेद करने हो या गोल छेद करना हो लकड़ी के अंदर, तो उसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ड्रिल करने के बाद आवश्यक आकृति आकृति प्रदान करने के लिए ड्रिल करने के बाद जो आवश्यक आकृति अपन को चाहिए वह प्रदान करने के लिए अपन इसका प्रयोग करते हैं। तो यह थी अपनी आरियां जो मैंने आपको बताई है। अब आपके सामने आया है इलेक्ट्रीशियन चाकू। इलेक्ट्रीशियन चाकू क्या होता है, तो यह जो विद्युत केबलें होती हैं, विद्युत केबल या वायर, वायर समझो या केबल समझो, विद्युत केबल या वायर का इंसुलेशन इंसुलेशन हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इंसुलेशन क्या होता है, तो जैसे कि ये तार होता है, तार के ऊपर जो प्लास्टिक का आवरण चढ़ा होता है ना, जो प्लास्टिक का आवरण चढ़ा होता है उसी को ही क्या कहते हैं, इंसुलेशन कहते हैं, यानी कि प्रतिरोध कहते हैं। तो जो प्लास्टिक की पीवीसी चढ़ी होती है वह क्या है, इंसुलेशन। तो उस इंसुलेशन को छीलने के लिए अपन इलेक्ट्रीशियन चाकू का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसमें दो ब्लेडें होती हैं, एक होती है तेज और एक आती है थोड़ी सी मुलायम, ठीक है। एक तो क्या होती है
तेज धार वाली होती है। तो मान लीजिए जैसे कि तेज धार है, तो ये कौन सी है, तेज धार वाली है। तेज धार वाली का कार्य क्या है, तेज धार वाली का क्या कार्य है, तो इंसुलेशन हटाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग किसके लिए करते हैं, इंसुलेशन को हटाने के लिए प्रयोग। इसका प्रयोग क्यों करते हैं, तो इंसुलेशन को हटाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, ये ध्यान रखना। और साथ ही देखिए एसआई तारों पर से एनिमल व गंदगी हटाने के लिए कार्य, तो जो दूसरी प्लेट रहेगी ना ये कम धार वाली रहेगी, कम धार। अब ये कम धार वाली है ना, इसका प्रयोग क्या है, तो ये कम धार वाली है ना, तो इसका प्रयोग क्या है, तो जो इनेमल एसआई के इनेमल वायर आते हैं, इनेमल वायर से गंदगी हटाने के लिए समझो। देखो ये तो इंसुलेशन को छिलेगी, ओनली इंसुलेशन को हटाएगी, लेकिन इनके ऊपर अगर गंदगी हो तार के ऊपर, या जंग लगा हुआ हो, या कुछ भी हो, तो उसको साफ करने, कार्बन लगा हुआ हो, है ना, जंग तो नहीं लगता फिर वायर पर, लेकिन अगर क्या हो, कार्बन आ गया हो, तो उस कार्बन को हटाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं अपन, इलेक्ट्रिशियन चाकू का प्रयोग करते हैं, जो कि ये वाली ब्लेड को प्रयोग में लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया अपना इलेक्ट्रिशियन चाकू। देखिए अब आपके सामने है स्क्राइबर। स्क्राइबर क्या होता है, तो यह एक नुकीला औजार होता है, जहां पर पेंसिल, जैसे पेंसिल का कार्य क्या है, मार्किंग करना है। जैसे कि अपन को कोई भी चादर है, मान लीजिए चादर है, और इसको काटना है, तो इस पर लाइन खींचेंगे अपन इस तरीके से, तब जाके उस शेप में काट पाएंगे ना, भाई साहब इतनी सी काटनी है तो मार्किंग कर दी। तो जहां पर पेंसिल काम में नहीं आती, जहां पर पेंसिल से निशान नहीं होते, क्योंकि पेंसिल से निशान करते तो पानी जब लगता है ना तो वो दुब जाता है, वो क्या हो जाता है, मिट जाता है। तो परमानेंट मार्किंग करने के लिए, यानी कि इससे अगर आप निशान करोगे ना तो वो परमानेंट रह जाएगा। जब आप उसको 2 साल बाद देखोगे, 1 साल बाद देखोगे, या 1 महीने बाद देखोगे, तो भी वो वैसा वैसे निशान दिखेगा। तो ये होता है नुकीला औजार। तो चादर पे जैसे इसको घिसेंगे तो वहां गड्ढा हो जाएगा, लाइन खिंच जाएगी, है ना, तो नुकीला औजार होता है। तो ये स्क्राइबर, तो मार्किंग करने के लिए, मार्किंग करने के लिए उपयोग, ठीक है, मार्किंग करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ये 2 प्रकार के होते हैं, ये तो है सिंगल, और ये होता है डबल एंडेड। एंडेड कहेंगे, डबल एंडेड स्क्राइबर, और ये सिंगल एंडेड स्क्राइबर। ठीक है, दोनों के चित्र मैंने यहाँ बना ही रखे हैं। सिंगल इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसकी एक तरफ नुकीला भाग है। इसको डबल एंडेड इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस तरफ भी नुकीला है और इधर भी नुकीला है, तो इसमें डबल नुकीला है। चित्र दे देता है कभी कभार एग्जाम में, डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि ये किसका चित्र है, तो आप इनको भी याद रखना, सिंगल ऐसा होता है, डबल ऐसा होता है। ठीक है, और क्या काम है, तो स्क्राइबर का काम है कि मार्किंग करने के लिए इसको काम में लेते हैं। और साथ ही ये बना किसका होता है, तो ये स्टील अथवा कार्बन स्टील का बना होता है। किसका बना होता है, तो स्टील अथवा कार्बन स्टील का बना नुकीला औजार। ठीक है, कार्बन स्टील का बना नुकीला औजार ये होता है। ज्यादा इसमें कोई दिक्कत है नहीं, अपने नुकीला औजार है और कार्बन स्टील का बना होता है, या स्टील का बना होता है, मार्किंग करने के लिए प्रयोग करते हैं। 2 प्रकार के हैं, दोनों प्रकार के अपन ने चित्र समझ लिए, तो इसमें कोई परेशानी अपन को होनी भी नहीं चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्या है, ट्राई स्क्वायर। ट्राई स्क्वायर देखिए, ये आपके सामने जो चित्र है ट्राई स्क्वायर है। इसमें एक तरफ ब्लेड होती है ना, जो मापने के लिए काम में ली जाती है। एक तरफ इस तरीके से ये 90 डिग्री के एंगल पर होती है, जिसको अपन गुनिया भी कहते हैं। तो ये समकोणता की जांच के लिए प्रयोग किया जाता है। समकोणता यानी कि 90 डिग्री की जांच करने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे कि एक कॉर्नर है, जैसे कि अपन को लाइट फिटिंग करनी है, तो यहाँ पर एक वायर इस तरीके से जा रहा है, एक प्लेट इस तरीके से जा रही है, इधर से एक वायर अपन को इधर देना है, तो इसको ये जांच करेंगे कि सीधा नीचे आना चाहिए, इधर भी 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए, इधर भी 90 डिग्री का। तो इसको यहाँ पर सेट करके ऐसे लगाया जाता है, ताकि अपन को पता चले कि यहाँ पर ये बराबर समकोण पर है। ठीक है, तो ये समकोणता की जांच करने के लिए अपन किसका प्रयोग करते हैं, गुनिया का प्रयोग करते हैं।
जो कि आपके सामने गुणिया है। ठीक है, तो समकोणता की जांच के लिए इसका प्रयोग करते हैं गुणिया। ये एक तो आता है 2 फीट का भी आता है, मतलब कि कभी कभार क्या आती है, ये जो ब्लेड होती है ना, 2 प्रकार के हैं मार्केट में, तो ये तो होगी 2 फीट की और ये होगी 1 फीट की। एक तो इस तरीके का है, एक होता है ये तो है 1 फीट का और ये है 1/2 फीट यानी कि आधे का। तो इस तरीके के मार्केट में मिलते हैं, ज्यादातर इलेक्ट्रिशियन वालों के पास ये होता है। और जो मकान बनाते हैं ना कारीगर, तो कारीगरों के पास ये वाला होता है। कारीगरों के पास कौन सा होता है, कारीगरों के पास तो ये होता है, कारीगरों के पास तो ये होता है जो मकानों का निर्माण करते हैं, और जो लाइट फिटिंग करते हैं उनके पास ये वाला होता है। ठीक है, ये समझ लेना। ठीक है, आगे अपन लास्ट और चर्चा कर लेते हैं स्टील रूल। स्टील रूल क्या होता है, देखिए स्टील रूल स्टील का बना होता है पैमाना, सबने देखा होगा स्टील रूल। तो स्टील रूल सबने देखा होगा, पैमाना होता है ना। पहले आप प्लास्टिक की जो पैमाना है वो लाते थे, अब आने लग गया वो लोहे वाला, है ना, जिस पर 1 फीट का होता है, 1 फीट का होता है, ये ध्यान रखना। और इसमें इस तरीके से नंबर लिखना है, चित्र देख लो, एक तरफ सेमी में लिखा होता है और एक तरफ इंच में लिखा होता है ना। एक तरफ सेमी में लिखा होता है, एक तरफ इंच में लिखा होता है। सेमी रहेगा उधर ही एमएम में भी रहेगा, उधर ही एमएम में भी रहेगा, और इंच इधर लिखा होता है। ठीक है, ये काम क्या करता है, कम से कम इसे 0.5 तक रीडिंग, कम से कम, कम से कम कम से कम अपन क्या माप सकते हैं इससे, 0.5, क्योंकि 0.5 mm तक अपन माप सकते हैं। उससे ज्यादा अपन इससे क्या माप सकते हैं, कितना भी मापो, लेकिन कम से कम अपन 0.5 माप सकते हैं। ये स्टेनलेस स्टील का बना होता है, स्टेनलेस, ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है। स्टेनलेस स्टील का ये क्या होता है, बना होता है, किसका बना होता है, तो स्टेनलेस स्टील का। ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें ध्यान रखना, इसका बार बार ये नाम ही पूछा जाता है, और ये किससे बना होता है ये जरूर पूछा जाता है। ठीक है, तो ये क्या कार्य करता है कि तारों, औजारों, बोल्ट्स एवं सर्किट बोर्ड्स में प्रयुक्त अवयवों आदि की लंबाई मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, ट्रांसफार्मर में जैसे कि बोबिन ऑयल या पंखे की मोटर्स आदि की जो वाइंडिंग करते हैं उस समय इंसुलेशन शीट को सही मापने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे कि आप पंखा ठीक करवाने गए होंगे तो वहां देखा होगा ये ऐसा पैमाना होता है, जो उसके अंदर व्हाइट पेपर डलता है ना, तो उसकी माप करने के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं। तो पैमाना है, पैमाने का कार्य क्या है, मापने के लिए। तो ये मापने के लिए ही काम में लिया जाता है। अपने विद्युत कार्य के लिए किस क्या काम आएगा, तो ये पंखे वंखे की वाइंडिंग करनी हो, किसी की भी वाइंडिंग करनी हो, तो सीटों को मापने के लिए ये क्या करता है, काम में लिया जाता है। ठीक है, तो आज अपन इस क्लास को यहीं पर ही विराम देंगे, नेक्स्ट क्लास में फिर हाजिर होंगे और इससे आगे क्वेश्चनों को करने की सॉरी आगे पढ़ने की कोशिश करेंगे। औजारों, अब बहुत कम औजार बच गए हैं, लेकिन सभी औजारों को अपन जरूर पढ़ेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।